जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर साल संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए माताएं संकट चौथ का व्रत रखती हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ और माघी चौथ, माघी चतुर्थी भी के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों के लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। संकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसलिए संकट चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन गणपति के पूजा में तिल के लड्डू और मिठाई का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं साल 2025 में संकट चौथ कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर होगा। तो साल 2025 में संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 11:12 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसलिए आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर रहेगा। आपको बता दें, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद संकट चौथ के व्रत का पारण किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं संकट चौथ के पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, संकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तारों की छांव में ही व्रत का प्रारंभ करते हुए निर्जला व्रत की शुरुआत की जाती है और इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। फिर आप पूरा दिन अपने मन में गणेश जी का ध्यान और मंत्र जाप करते रहें और जब सूर्यास्त हो जाए तब पुनः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा की तैयारी करें। सर्वप्रथम आप पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान गणेश जी की और संकट माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। उन्हें भी गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। इस सबसे पहले चावल से अक्षर दल कमल बना लें। अब एक कलश में शुद्ध जल भरें और उसी में थोड़ा गंगा जल भर लें। उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और फूल डालकर उसके ऊपर पंच पल्लव रखकर नारियल या चावल रखकर दीप जला दें। अगर नारियल रखते हैं तो दीप नीचे जला लें, अगर चावल रखते हैं तो उसी के ऊपर दीप जला लें। कलश में मौली बांध दें कलश के कंठ पे और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। दोस्तों, इसके बाद आप गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी की प्रिय दूर्वा भी अवश्य अर्पित करें और इस दिन नैवेद्य में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, शकरकंद, अमृत, गन्ना, घी आदि का भोग लगाया जाता है। फिर धूप दीप जलाएं और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। साथ ही संकट चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। अब आप गणेश जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें।
इस दिन तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है अदरक और गुड़ से। दोस्तों, दिन भर निर्जला उपवास रहें। ध्यान रखें कि इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। फिर जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा की पूजा की तैयारी करें। आप सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ अर्पित करें। इसके लिए एक लोटे में जल भर लें और उसमें कच्चा दूध, चीनी मिला लें और अर्घ देते समय ओम चंद्राय नमः का जाप करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। फिर चंद्रमा को चंदन और अक्षत धूप दीप दिखाकर उन्हें भी तिल गुड़ का भोग लगाएं। और अब हाथ जोड़कर चंद्रमा का आशीर्वाद लें और घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। पूजा के बाद अपनी सास के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद ही तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन ना करें। इस दिन रात में फलाहार ही किया जाता है। इस दिन दूध और शकरकंद ही खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं इस साल नहाए खाए कब किया जाएगा और बाल किस दिन धोए जाएंगे। तो दोस्तों, इस साल संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और नहाए खाए एक दिन पहले किया जाता है। तो बाल आप एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही धो लेंगे। इसी दिन आप नहाए खाए करेंगे। वैसे तो गुरुवार को लोग बाल नहीं धोते हैं, लेकिन वार से बड़ा त्योहार होता है, इसलिए आप गुरुवार को बाल धो सकती हैं। लेकिन जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो लोग बुधवार को ही बाल धोकर स्नान कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि बाल धोने के बाद आप लहसुन प्याज से बना खाना का सेवन न करें। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य होता है। अगर आपका व्रत के दौरान पीरियड आ गया है तो आप सिर्फ व्रत रखेंगे, अपने जगह पे किसी और से पूजा करवा लेंगे, अर्घ नहीं देंगे। सिर्फ व्रत रख के भगवान गणेश की जाप करते हुए उनकी पूजा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए गणेश चौथ की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। ओम गणपते नमः।